नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि वसल्लिम रब्बे ज़िदनी इल्मा। हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चैनल पे आप सबको खुश आमदेद। आज इंशाअल्लाह हदीस की रोशनी में थोड़ी गुफ्तगू होगी जल्दबाजी के बारे में और तहम्मल और सुकून से काम करने के बारे में। छोटा सा बयान है लेकिन अहम बयान है, तवज्जो और गौर से सुनिएगा। तो पहले हम तिरमिज़ी शरीफ की एक हदीस है, 2012 इसका नंबर है, और सहल बिन साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इसके रावी हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बुर्दबारी अल्लाह की जानब से है और जल्दबाजी शैतान की जानब से है। यानी जल्दबाजी करना शैतान का काम है। इंसान को सोच समझ के तहम्मुल से हर काम का बरीक बीनी से जायज़ा लेके तो फिर उस काम के बारे में फ़ैसला करना चाहिए कि मुझे ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। जल्दबाजी का जो काम है वो अक्सर गलत हो जाता है। जल्दबाजी के जो फ़ैसले होते हैं वो अक्सर ये मुशाहदे में चीज़ आई है कि उनका नुकसान होता है। इसलिए कोई भी काम करते वक्त सोच समझ के बड़े तहम्मुल से इत्मीनान से काम करना चाहिए। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला उसमें बरकत डालते हैं। और मुस्लिम शरीफ की एक हदीस है 2998, और बुखारी शरीफ में यही हदीस मौजूद है 6133, और रावी अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मोमन एक सुराख से 2 मरतबा नहीं डसा जाता। ये बड़ी अहम हदीस है, बहुत अहम मसला है कि खुदा न खास्ता अगर किसी ने आपको एक दफ़ा धोखा दे दिया है तो आइंदा के लिए आप उससे मुहतात हो जाएं। आइंदा के लिए उस पर इत्माद करना ये ख़तरे से खाली नहीं होगा। ये दोबारा अपना हाथ वो सांप की बिल में डालने के मुतरादफ़ होगा। तो एक दफ़ा तो लाज़मी में बंदा किसी से चीट हो सकता है, धोखा खा सकता है, लेकिन दोबारा ये मुसलमान का शीबा नहीं है कि दोबारा फिर उसी आदमी से धोखा खाए। ये मैंने आपको हदीस बयान कर दी है। और एक और हदीस है सुनन अबी दाऊद में 4810 इसका नंबर है। अब्दुल्ला बिन सरजस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अच्छी सीरत, तहम्मुल, वक़ार और म्याना रवी। ये आपने 4 चीज़ें बताई हैं, दोबारा सुन लें। अच्छी सीरत, तहम्मुल, वक़ार और म्याना रवी नबूवत का 26वां हिस्सा है। यानी इंसान को अपनी सीरत, अपना करैक्टर जो है वो ठीक साफ रखना चाहिए और म्याना रवी से काम करना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। तहम्मुल, हर काम में तहम्मुल, और वक़ार, अपनी इज़्ज़त को मलूज़ ख़ातर रख के कि ये काम मेरे करने वाला है भी कि नहीं है। ये चीज़ें, ये नबूवत का 26वां हिस्सा है। ये ज़रा आप सोचें कि जो हम काम जल्दबाजी में कर लेते हैं और ये नहीं सोचते कि हमने ये काम करना है, हमारे करने वाला है या नहीं है, तो इसके बारे में ज़रा हमें गौर करना चाहिए। और एक हदीस मौजूद है, बहुत प्यारी हदीस है, सुनन अबी दाऊद में 4868 और तिरमिज़ी शरीफ में 1909 इसका नंबर है, और रावी जाबर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हो है। बहुत प्यारी हदीस है ये भी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब आदमी बात करते हुए इधर उधर देखे कि कोई सुन तो नहीं रहा तो वो अमानत है। यानी कि कोई आप किसी से कोई अहम बात कर रहे हैं तो हमें इधर उधर देख लेना चाहिए, हमें ख्याल करना चाहिए कि कोई साथ ही किस्म का इंसान या कोई इस तरह का आदमी तो नहीं है जो हमारी गुफ्तगू सुन रहा है और बाद में हमें नुकसान पहुंचा सकता है। ये जो चीज़ें हैं ये बहुत गौर करने की हैं। ज़िंदगी के जो मामलात हैं उनमें बहुत देखभाल करने की ज़रूरत होती है। और एक जाबर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हदीस है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, 3 जगह ऐसी हैं जहाँ ना हक कत्ल करने या जना करने या ना हक माल हासिल करने के बारे में बातें हो रही हों, उसके अलावा बाकी जो बातें हैं वो मानत होती हैं। ये जो 3 मजालस हैं इनके बारे में ज़रा एहतियात करना चाहिए। तो आदमी को किसी भी तरह के जो मामलात हैं, जो काम हैं, वो बड़ी देखभाल के करनी चाहिए। एक बहुत अहम हदीस इस सिलसिले में है कि मसअब बिन साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इसके रावी हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आम अमले आखरत के अलावा हर चीज़ में
جلد بازی سے کام نہ لینا بہتر ہے. یعنی آخرت کی جو تیاری ہے اس کے بارے میں جلد بازی کرنی چاہیے، نیکی کرنے کے بارے میں جلد بازی کرنی چاہیے. باقی جو اعمال زندگی ہیں ان میں سوچ سمجھ کے تحمل سے اطمینان سے کام کرنا چاہیے. تو یہ تھوڑا سا چھوٹا سا بیان تھا، اور وہی چیز میں بارہا کہتا ہوں کہ خدا را حدیث کی کتب کا مطالعہ کریں. اگر ہم حدیث کی کتب کا مطالعہ کریں گے تو انشاءاللہ ہماری زندگی میں بہت ساری آسانیاں آ جائیں گی. ہم جو دوسروں کے بارے میں غلط سوچتے ہیں، غلط خیالات رکھتے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ کم ہو جائیں گے. اور نماز کی پابندی کریں، نماز کسی حال میں نہ چھوڑیں، نماز کی کسی حال میں معافی نہیں ہے. اور کسی کی غیبت نہ کریں، چغلی نہ کریں، کسی کو بلا وجہ ذلیل نہ کریں، کسی کو تنگ نہ کریں. جہاں تک ہو سکے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش کریں تاکہ لوگ ہمیں بعد میں اچھے لفظوں میں یاد کریں. یہ بہت اہم بات ہے، کسی کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، کسی کو اگر کوئی مدد کی ضرورت ہے اس کی مدد کرنا، اس کے کام آنا، یہ بہت بڑی سعادت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کرنے کی اور اس کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. میرے لیے بھی دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی نیکی کی توفیق عطا فرمائے. میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ یہ جو میں حدیثوں کے نمبر بتا رہا ہوں یہ وہ نمبر ہے جو نسخے میرے پاس ہیں، جن کا مطالعہ میں نے کیا ہے. ہو سکتا ہے جب آپ کتاب کھولے تو نمبر میں کوئی کمی بیشی ہو، یعنی آگے پیچھے نمبر ہو سکتے ہیں، لیکن انشاءاللہ روایت میں فرق نہیں ہوگا. روایت انشاءاللہ وہی ہوگی. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.